से पाऊं, खास घर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़े शहर व शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फ़ुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र वाला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़ले फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़लो फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराक़ो किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक़्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सलावत। बस बेटा बस, जितनी तस्वीर लेनी थी ले ली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। साहिबाने इल्म मारिफत महब्बत मवद्दत। गुज़श्ता तकरीर में ये अर्ज़ किया जा चुका था कि तकरीबन जिस कदर भी कुतुब खासा है यानी आले तशय्यो है, या जिस कदर कुतुब भी आम्मा है यानी उलमाए तशय्यो के अलावा है, जिसने भी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुछ लिखा है, उसको ये लिखना पड़ा है कि अल महदियो मिन बुल्द फातिमा, यानी जो भी लिखने वाला है उसने अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कलम उठाया है तो उसे ये हकीकत लिखनी पड़ी है कि इमाम महदी
किसी और कबीले से, किसी और ख़ानदान से, किसी और शजरा से नहीं होगा, बल्कि वो मिन वुल्दे फातिमा, वो मुस्तफ़वी होगा, मुर्तज़ा भी होगा, हसनी होगा, हुसैनी होगा, वो फातिमी होगा। अब कल तक की तकारीर में बयान किया जा रहा था लुगत के एतबार से इमाम के मानी की तशरीह। आज की गुफ्तगू में जो मुख्तसरन होगी, आज मुझे गुफ्तगू करनी है बा एतबार लुगत लफ्ज़ सैयदुन के कितने मानी हैं, क्योंकि ये एक तयशुदा मसला है और इस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, अगर खारजियों को हो तो वो अलग बात है कि इमाम मेहदी का जलवा फिकन होना, पर्दे गैबत से ज़ाहिर होना, गैबत कुबरा का ज़माना बसर करना, ये सब कुछ लिखने के साथ साथ ये तस्लीम किया गया है कि वो सादात बनी फातिमा में से होगा। अब हमने ये देखना है कि लफ्ज़ सैयदुन बा एतबार लुगत अपने दामन में कितने मानी रखता है। जो वक्त मयस्सर होगा 2-4 मानी बयान कर सकूँगा। पहली किताब का नाम है लुगातुल हदीस। ये बहुत बड़ी किताब है हज़रत अल्लामा वहीदुज़्ज़मा खान साहब देहलवी की, जो कि अहले हदीस के आप यूं समझें जैसे वो इमामों में से एक इमाम हैं। ये उनकी किताब है। दूसरी किताब का नाम है, जो मैं रोज़ाना ले रहा हूँ, मुफ़रदात राग़िब अस्फ़हानी। तीसरी किताब का नाम है मकायीसुल लुगत। चौथी किताब का नाम है अन्निहाया। पांचवी किताब का नाम है अल मिसबाहुल मुनीर। मैं इन तमाम लुगत की किताबों से लेकर आज अपने अजीज़ान ने मिल्लत जाफरिया व गैर जाफरिया के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हकीकतन अल्लाह का बनाया हुआ सैयद कौन है। देखो, फिक्रा बहुत अच्छा था, लेकिन मैं चूंकि विदाहत नहीं करना चाहता था, सैयदो ना कहना, हमारा सैयदो ना कहना और किसी का सैयदो ना कहलवाना ये और बात है। लेकिन उस हद्दो समद्दो लम यलिदो वलम यूलद का अपनी ज़बान बेज़बानी से किसी को सैयद मनवाना। दरूद पढ़िएगा, सलावात पानी दो। एक मर्तबा फिर दरूद पढ़िए। साहिबाने इल्म, इसका पहला माना जो इन कुतुब से लेकर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, वो है रईस। रईस रईस सरदार गालिब, पहला माना रईस सरदार गालिब। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, ये फिक्र जो मैं कह रहा हूं ये अब वहां नहीं है। अपनी कौम के अफराद पर हक के गलबा रखते हुए गालिब कहलवाना ये और बात है। अपने खानदान के अफराद पर, अपनी कौम व कबीला के अफराद पर, या अपने शहर के अफराद पर, या अपने इलाके के अफराद पर हक के गलबा रखते हुए गालिब कहलवाना और बात है। लेकिन हर जर्रा कायनात पर
हक के गलबा रखते हुए गालिब अला कुल्ले गालिब कहलवाना, ये और बात है। जमादात में से सबसे ज्यादा अगर कोई सख्त शय है जिसे कहा जाता है गालिब, उसका नाम है पत्थर। यानी जमादात में से हक के गलबा रखने वाली जो शय है उसे कहा जाता है पत्थर। लेकिन पत्थर सब पर गालिब नहीं, लोहा पत्थर पर भी गालिब है, क्योंकि वो पत्थर को रेजा रेजा कर देता है। इसी तरह पर लोहा सब पर गालिब नहीं, आग लोहे पर भी गालिब है, क्योंकि वो लोहे को पिघला देती है। फिर आग सब पर गालिब नहीं, आग पर पानी गालिब है जो आग को भी बुझा देता है। फिर पानी सब पर गालिब नहीं, बादल पानी पर गालिब है जो इसे अपने दामन में लिए दाएं बाएं आगे पीछे फिरता रहता है। लेकिन फिर बादल सब पर गालिब नहीं, हवा बादल पर गालिब है, वो इसे चाहे मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ या दाएं बाएं उड़ा के ले जाए। फिर हवा सब पर गालिब नहीं, बल्कि वो फरिश्ता जो हवा को चलने का हुक्म देता है, वो फरिश्ता हवा पर गालिब है। अब वो फरिश्ता सब पर गालिब नहीं, बल्कि मलकुल मौत जो इस पर भी मौत को तारी करेगा, वो इस फरिश्ते पर भी गालिब है। फिर मलकुल मौत सब पर गालिब नहीं, बल्कि मौत मलकुल मौत पर भी गालिब है कि एक न एक दिन उसके आईनी पंजे में इसको गिरफ्तार कर लेगी। तो साबित हुआ कि मौत हर गालिब पर गालिब है, लेकिन नहीं, मौत भी सब पर गालिब नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत को मारकर नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर ये मनवा लिया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद कल भी गालिब अला कुल्ले गालिब थे और आज भी गालिब अला कुल्ले गालिब। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारे हैदरी। बात समझ में आई है बच्चों? अब्बास तेरी कल गैर हाजिरी रही है, दरूद पढ़िएगा, सलावात। माशाअल्लाह। इस्लाम के चेहरे की वजाहत हुए हुसैन, इस्लाम के चेहरे की वजाहत हुए हुसैन, नोके सीना पे महवे तिलावत, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। के सीना पे महवे तिलावत हुए हुसैन, सजदे बजाते खुद ही इबादत का ज़ैन है, सजदे बजाते खुद ही इबादत का ज़ैन है, सजदों की करबला में इबादत हुए हुसैन। यार जीते रहो। अब यहाँ पर मैं दूसरा माना, लफ्ज़ सैयदुन का दूसरा माना मैं अदा कर रहा हूँ। किताबों के नाम मैं बता चुका, उन्हीं किताबों से लेकर मैं ये बयान कर रहा हूँ। दूसरा माना है सैयदुन का मुरब्बी, पालनहार, पालने वाला, कफील। इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। सैयदुन का दूसरा माना है पालने वाला, पालनहार। हजरात अपनी जात के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने अफराद के लिए पालनहार होना, पालने वाला होना, ये और बात है। लेकिन रसूल की ज़बान से अबू तुराब कहलवाते हुए हर तुराबी का पालनहार होना, लेकिन यहां एक बात वाज़ेह करता चलूं ताकि किसी बच्चे का ज़हन किसी एतबार से भी
डगमगाने न पाए। हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये अकीदा है, इसना अशरिया का, बाकियों का मैं जामिन नहीं। जो शिया इसना अशरिया हैं उनका ये अकीदा है कि रज़्ज़ाक़ मुतलक अल्लाह है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रज़्ज़ाक़ अवालम है, रज़्ज़ाक़ मुतलक है। तो फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद क्या है? देता वो है, दिलाते ये। वाह साहब वाह, चुप कर गए हो ना बच्चों। हमारा ये ईमान है कि देता वो है, दिलाते ये है। इसीलिए हमारी एक बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है बसाइरुद दराजात, अरबी में है। उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जाबिर बैठे हुए थे। सामने इमाम के बैतुल शरफ की दीवार पर कुछ चिड़ियां इकट्ठी होकर चहचहा रही थी। हजरत जाबिर को उनका शोर पसंद ना आया कि मौला की बारगाह में ये इस कदर चहचहा रही है। कहा मौला इजाजत दो तो मैं इनको यहां से उड़ा दूं। फरमाया जाबिर समझते हो ये क्या कह रही है? वाह वाह, ये किताब का मैंने नाम ले लिया है। फरमाया जाबिर समझते हो ये क्या कह रही है? कहते हैं मौला चिड़िया भी कुछ कह रही हैं। फरमाया जिसके हम इमाम हैं, हम उसके मुतालबा को और उसकी जबान को जानते हैं। तो मौला ये क्या कह रही है? फरमाया इनकी ग़िज़ा के वक्त का, इनकी ग़िज़ा के हुसूल का वक्त हो चुका है। अब ये मुझसे मुतालबा कर रही है कि मौला हमारा वक्त तो हो गया है, वो जो मुकद्दर का रिज़्क है वो कब मिलेगा? अब यहां जाबिर ने हाथ बांधे, कहा मौला ये आपसे अपने रिज़्क का मुतालबा कर रही हैं। फरमाया हाँ जाबिर सुनो, इन्नल्लाह, पहले फिक्र ये है ला तनामन्ना कबला तुलूए शम्स, कि ए जाबिर नमाज सुबह पढ़ने के बाद सूरज के तलू होने तक मत सोया करो, सिवा अय्याम रमजान के। बाकी साल के महीनों में सोने की इजाजत नहीं है। कहा मौला खैर तो है? फरमाया हाँ, नमाज सुबह के वक्त से लेकर सूरज के तुलू होने तक ये जितना दरमियान का वक्त है, इन्नल्लाह युक़स्सिमु फी हाज़ल वक्त अर्ज़ाक़ल इबाद, अल्लाह इस वक्त में अपने बंदों के रिज़्क तक़सीम करता है। अल्लाह इस वक्त में अपने बंदों के रिज़्क तक़सीम करता है। वह युजरीहा अला ऐदीना, और उनको जारी करता है हमारे हाथों से। देता वो है, दिलाते समझ आइए बात साहिबा? दरूद पढ़िएगा, माशाअल्लाह, सलामती हो। तो ये है सैयदुन का दूसरा माना। अब मैं आ रहा हूं सैयदुन के तीसरे मानी की तरफ, जिसमें लुगत के एतबार से पनाह दहिंदा, बड़े आराम से पढ़ रहा हूं क्योंकि ऐसे मौजूद नहीं पढ़े जाते। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरे बच्चों के ज़हन जिस मंगल मेराज पर हैं वो उससे भी और आगे जा सके। तीसरा माना है लफ्ज़ सैयदुन का, पनाह दहिंदा, पनाह देने वाला। एक है पनाहगीर, पनाह लेने वाला, एक है पनाह दहिंदा, पनाह देने वाला। अब आपका और मेरा किसी मजबूर के लिए, किसी मजलूम के लिए पनाहगाह होना ये और बात है।
लेकिन बाज़बाने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा दीन पना हफ्तो हुसैन। वाह जी वाह, जड़े चुप करके बैठा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो बेटा? हाँ, जरा नारा मिल के लगाओ ताकि जियो। वाह, हैदर। तो हुसैन वो हुसैन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को फरमाना पड़ा, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। जिसकी पनाह के बगैर दीन दीन नहीं रह सकता, उसकी पनाह के बगैर तू जन्नत में कैसे जा सकता है? अच्छा जी, अच्छा अच्छा, शाबाश। हाँ, भाई लोगों ने तुझे बड़ी दाद दी, मुझे पंजाबी समझ ही नहीं है। दरूद पढ़िए साला। अच्छा साहब, ये सिलसिला रुकने ना पाए क्योंकि वक्त कम रह गए है। आपको पता है कल रात भी मैं बहुत कम फजाइल पढ़ता हूँ। नंबर 4 सैयदुन के मानी, माफ रखना मैं जरा कम देख रहा हूँ उधर। नंबर 4 सैयदुन के मानी, आका, मालिक, मौला। वाह, यानी लफ्ज़ सैयदुन का चौथा माना है आका, मालिक, मौला। अपने घर वालों के लिए हक के औलवियत, फिक्र जरा सख्त है, तवज्जो रखना। अपने घर वालों के लिए हक के औलवियत रखते हुए उनका मौला कहवाना और बात है, या मदारिस के तलबा पर हक के औलवियत रखते हुए उनका मौला, बच्चों समझ रहे हो, उनका मौला कहवाना और बात है, या अपने अकीदतमंदों में, मुरीदों में बैठकर उनकी जबान से अपने आप को मौला कहवाना और बात है। लेकिन उस मौला के बनाए हुए मौला का, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन उस मौला के बनाए हुए मौला का गदीर के मैदान में अली को मौला मनवाना, वाह भाई वाह, सलामत रहो, आबाद रहो। मैं इस साल बड़ा घबराया हुआ था, सीधी बात है कि मौजू ज़रा मुश्किल है। पता नहीं गुजरांवाला में मेरा अजीज़ों का साथ मेरे साथ चलता है या नहीं चलता, लेकिन आप सब के लिए मेरी दुआएं वक्त हैं। बुजुर्गों के अलावा उनके तो खैर दुआओं के साए में मैं पढ़ रहा हूँ। नंबर 5 लफ्ज़ सैयदुन का 5वां माना सखी, करीम, हलीम। सखी, करीम, हलीम। दुनियाए सखावत में आदम से लेकर इस वक्त तक तारीख़ मशरिक़ है या तारीख़ मग़रिब है, तारीख़ इस्लाम है या तारीख़ कोई गैर इस्लाम दूसरों की है, जितनी मर्जी में आए पढ़कर देख ले, कायनात सखावत का वाहिद सखी सिर्फ अली है जो अपने हाथों से कातिल को दूध पिला रहा।
वाहिद सखी अली इब्न अबी तालिब है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सुन लेना और सुन के नारा लगा लेना ये अलग बात है, लेकिन जरा तसव्वुर करो कि कातिल को अपने हाथ से दूध पिलाना ये वही हो सकता है जो आला का बनाया हुआ अली है। अब यहां पर मैं आपको एक और मकाम पर ले चलता हूं। बच्चों जो दाद देना उससे पूछ लेना, क्योंकि तारीख का ये वाक्य मैं 2 लफ्जों में दूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, मैं रुकूंगा नहीं। जिसकी समझ में ना आए वो दाद देने वाले से पूछ ले कि गुलफाम साहब ने क्या पढ़ा है। तलवार चल रही है, दुश्मन सामने है, तलवार पे तलवार पड़ रही है। जब दुश्मन की तलवार, काफिर की तलवार जब अली की तलवार की धार पर पड़ी तो वो तलवार टूट गई, यानी काफिर की तलवार टूट गई। कैसे उसकी तलवार टूटी? उसका दिल टूटा कि अब तो मैं गया। लेकिन हैरानी की इंतहा हो गई कि जहां अली की तलवार ने उसकी तलवार को तोड़ा था उसी जगह पर अली की तलवार रुक गई। होए 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 होए, बात समझ में आई है बेटा? देखो ये है तलवार, ये है तलवार, ये तलवार इस तलवार पर लगी, लगकर ये टूट गई। अब ये यहां से टूटी तो अब इस तलवार को आगे बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यही अली की तलवार रुक गई। वो काफिर कहते हैं अली तेरी तलवार तो आगे बढ़ती, मेरा सर तन से उड़ाती, ये तेरी तलवार क्यों रुक गई? फरमाया ये अदालत के मुनाफी है। जो ले सकते हो बोलो, बाकी चुप रहो। होए होए वाह जी वाह, ये अदालत के मुनाफी है कि मैं तुझ खाली हाथ पर वार करूं। अब अगला मरहला है, जरा उसको सुनिएगा। देखकर वो काफिर कहता है अली, ऐ अबू तालिब के बेटे, मैंने तेरे मुतल्लिक सुना है कि अगर कोई शायर तुझसे सवाल करे तो तू उसके सवाल को रद्द नहीं करता। फरमाया हाँ, अगर मुनाफी इस्लाम नहीं। यार अब मैं क्या करूं, लफ्ज लफ्ज नहीं रोक सकता ना। अगर मुनाफी इस्लाम नहीं, यानी इस्लाम को अगर साध नहीं पहुंचाता तो फिर मैं सवाल हर हालत में पूरा करूंगा। कहते हैं ऐ अली, अगर तूने सवाल को रद्द नहीं करना तो फिर मुझे इजाजत दे, मैं सवाल करूं। फरमाया इजाजत है। कहते हैं हबली सैफका, ये जो तेरे हाथ में तलवार है ना, ये मुझे दे दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हबली सैफका, ये जो तेरे हाथ में तलवार है ये मुझे दे दे। अभी सैफका का अदा नहीं हुआ था कि उसने क्या देखा कि वो हवा के दोष पर उठती हुई वो तलवार उसके करीब पहुंची। अली फरमाते हैं खुद हाथा, पकड़ ले। हैदर जरा बात पूरी हो जाए। खुद हाथा, पकड़ ले। उसने तलवार पकड़ी, हाथ में तलवार ली, अली को देखा। देख कर कहते हैं अली, तेरे पास एक तलवार थी, वो तूने मुझे दे दी। अब ना तेरे पास नेजा है, न तलवार है, न कोई और हथियार है। अब मेरे वार से तुझे क्यों कौन बचाएगा? अब मुझे पूरा शेर नहीं आता, जब मैंने फाजिल उर्दू किया था उस जमाने में अशार याद होते थे, अब मैंने भुला दिए। अगर मैं भूल जाऊं तो तस्हीह कर देना। तो अब उसने कहा तेरे पास कोई हथियार नहीं है, अब तो मुझसे मुकाबला कैसे करेगा? अल्लाह अकबर। पूरी तारीख इस बात पर गवाही दे रही है कि जैसे उसने कहा कि अब मुकाबला खाली हाथ कैसे करेगा, अली पुकार कर कहते हैं अल्लाह अकबर।
आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, चलो जल्दी बैठो। अली फौरन फरमाते हैं अल्लाह अकबर। जैसे अली ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ नारा बुलंद किया, उसके बदन में लर्जा पैदा हुआ। इधर वो लर्जा और इधर अल्लामा इकबाल का कलम उठा, और कलम उठाकर उन्होंने पूरे मंदिर को एक शेर में बंद कर दिया कि अली ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कयामत तक के लिए ये बनवा लिया कि मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। वाह वाह, अल्लाह वाह। हाँ मैं पूरा कर रहा हूं, शेर पूरा कर। आपने एक मिसरे पर मैं तो गुजरना चाहता था, आपने इतनी दाद दी है कि मैं शेर पूरा कर लूं। अल्लामा फरमाते हैं काफिर है तो शमशीर पे रखता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे रखता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कितना नाज था इस्राइल को अपने असलहा पर। वाह, यह कितना फख्र था इंडिया को अपने असलहा पर। लेकिन हमारे शाहीन सिफत जांबाजों ने वो पलटा खिलाया कि आइंदा के लिए जुर्रत नहीं कर सकेगा, और इस्राइल को तो मिटा के बता दिया कि गद्दा पर हमला करने वाले आजरा अपना हशर थे। तो यहां पर मैंने पांचवा माना बयान किया है, सही, करीम, हलीम। अब मैं आपके सामने छठा माना बयान कर रहा हूं। यहां तक मुझे पहुंचना था, और ये माना जो अब मैं बयान कर रहा हूं, इसके बाद शायद एक माना और बयान करके मैं यही फजाइल को रोक दूंगा। इन्नमा सुम्मेया सय्यदन ले अन्नन्नासा यल्तजऊना इला सवादिही। सैयद की तारीफ क्या है? लोग अपनी हाजात और मुश्किलात में जिसकी तरफ रजू करें, हाँ, लोग अपनी हाजात और मुश्किलात में जिसकी तरफ रजू करें उसे कहा जाता है सैयद। असबाबे जाहिरी की बिना पर हमारा एक दूसरे का मददगार होना, यार होना, यावर होना, नासिर होना, ये और बात है। वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा के साए में, या ओहद के मैदान में ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार की गूंजती आवाज के साए में, या खैबर के मैदान में नादे अली जन के साए में हैदर कर्रार का, आमद मुख्तार का मददगार होना। यह जरा यहां तो इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम रखे, मिल के नारा हैदर। माशाल्लाह मेरे बच्चों, सलामती हो। अब यहां पर मैं एक और माना इसका बयान कर रहा हूं, जिसके लिए यही लुगत की किताबें हैं, लेकिन इसके साथ साथ आयत भी है। लफ्ज है मुता, मीम तोए अलिफ ऐ, मुता नहीं, ते वाला नहीं, मुता। मुता के माना है जिसकी इताअत की जाए।
फरमाई आपने। यानी मुता का लफ्ज है और इसके माना क्या है? जिसकी इताअत की जाए। सूरह नंबर 33 आयत नंबर 67। जब जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ लेकर फरिश्ते चलेंगे तो जहन्नमी, अजीजों बातें बड़ी मुश्किल है यार, जहन्नमी जहन्नम के किनारे रुककर फरिश्तों से कहेंगे जरा ठहर जाओ, हमें अपने रब से कुछ कहना है। फरिश्ते इजाजत देंगे कि जो रब से कहना है कह लो। वकालू रब्बना इन्ना अताना सादातना वकुबराना फाजल्लूना सबीला। ऐ हमारे रब, तू अच्छी तरह जानता है, इन्ना अताना सादातना, हमने अपने रईसों की, अपने सरदारों की, अपने मालिकों की हमने इताअत की। वकुबराना, और हमने अपने बड़े बड़े आबा अजदाद की इताअत की। फाजल्लूना सबीला, लेकिन इन लोगों ने हमें सबील से गुमराह कर दिया, यानी सबील पर कायम नहीं रहने दिया, सबील से गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह जो अज़ाब तूने हमें देना है, इन सरदारों को, इन रईसों को, इन मालिकों को हमारी निस्बत इनको दुगुना अज़ाब दे। क्यों? एक तो खुद गुमराह थे। वाह जी वाह, मैंने कहा था ना, क्यों पुत्र गल मुश्किल है ना, चलो कोई गल नहीं, समझ आ जाएगी। तो इनको दुगुना अज़ाब दे। क्यों? एक तो ये खुद गुमराह थे, दूसरा इन्होंने हमें गुमराह किया। तो मेरे अल्लाह रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, और सिर्फ इससे हमारा दिल ठंडा नहीं होगा, बल्कि हमारा दिल कैसे ठंडा होगा? वलअनहुम लानन कबीरा, इनको दुगनी सजा देने के साथ साथ बड़ी लानत इनके पीछे लगा दे। हाय हाय, बड़ा मुझे अब अफसोस हुआ है, मैं फिक्रा देना नहीं चाहता था, लेकिन आप चुप कर गए, बच्चे भी चुप कर गए, मुझे फिक्रा देना। और है भी ऐसा, इनके पीछे लानत लगा दे, यानी इनका नाम और लानत एक दूसरे से जुदा ना हो सके। जब भी कोई इनका नाम ले, बेसाख्ता मुंह से निकले लानतुल्लाह। यही वजह है कि जितने यजीद के दस्तरखान के नमक खार जब भी कहते हैं, यजीद सुनने वाले के मुंह से निकलता है लानतुल्लाह। मुता के माना क्या है? जिसकी इताअत की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, है साहिबान इस्लाम इताअत करो अल्लाह की, तो अल्लाह क्या बनेगा? मुता। अल्लाह की इताअत वाजिब है, और जो मुता है वो कौन है? सय्यद। अल्लाह मुता है। आप कहेंगे क्या अल्लाह सैयद भी है? हाँ है। अल्लाह के जो सिफाती नाम हैं वो कितने हैं? 999, 999। तो इन 999 नामों में अल्लाह का एक सिफाती नाम है अस-सय्यद। यही वजह है कि हम शिया इस्ना अशरिया उसी को सैयद मानते हैं, जिसको सैयद ने सैयद मनवाया। मैं किसी पर एतराज करना नहीं चाहता,
सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दे, मैं आज ही इसको खत्म कर दूं ताकि कल के लिए मुझे ये ना लेना पड़े। अल्लाह क्या है? मुता है, अल्लाह सैयद है। लीजिए उसूल काफी जल्द नंबर 2 शिया हजरात की कुतुब अरबा में से ये एक किताब है। और बड़ी गल है बच्चों को ये भी पता नहीं कि शिया किताबें 4 कौन सी है, यानी अगर रुका जाए तो किस किस बात पे रुका जाए। बच्चों जरा कोशिश किया करो, जहां मैयस हो ना बानी से कहा करो कि 100 जाकिर बुलाओ, 200 जाकिर बुलाओ, लेकिन एक छोटा मोटा बेचारा मौलवी भी बुला लो जो जरा फिक्री बातें सुना सके। दरूद पढ़िएगा, सलावत। शिया इस्ना अशरिया मजहब की कुतुब अरबा है। जैसे हमारे भाइयों की 6 किताबें हैं, हमारी 4 किताबें हैं, मैं उससे पढ़ता नहीं। उसूल काफी उनमें से एक है। इस उसूल काफी में 16,000 हदीसें हैं। यानी ये जो उसूल काफी है ना, इसकी 5 जिल्दें हैं। 5 जिल्दों में 16,000 हदीसें हैं। पढ़ोगे तो पता चलेगा कि शिया मजहब है क्या है। अब इसमें इमाम उसूल काफी जल्द नंबर 2 सफा नंबर 526 इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, रात तकरीर बहुत लेट हो गई थी, मैं आज लेट करना नहीं चाहता। आप फरमाते हैं अगर किसी की हाजत रवाई मुश्किल कुशाई ना हो रही हो और वो मायूस हो चुका हो तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ये दुआ पढ़े। अब ये पूरी दुआ है लेकिन मैं आज नहीं पढ़ सकता, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। इस दुआ में है क्या? या मालिकल मुल्क, ए तमाम कायनात के मालिक, व रब्बल अरबाब, ए पालने वालों के पालने वाले। ओए होए ओए होए, कर गए हो ना, चुप कर गए हो ना यार, थोड़े को जरा गल उच्ची चली जावे, चुप कर जान दो। या रब्बल अरबाब, है पालने वालों को, पालने वाले, पालने वालों के पालने वाले, यानी जो रिस्क बांट रहे हैं उनको रिस्क देने वाले। इसके बाद है वह सैयद सादात, ऐ हर सैयद के सैयद, वह रब्बुल अरबाब, या अल्लाह। इसके बाद दुआ है। अब अल्लाह के नामों में से एक नाम है सैयद, मुता है, उसकी इताअत वाजिब है, सैयद है, जो भी सैयद है वो मुता है, यानी वो सैयद जिसको उस सैयद ने सैयद कहा है, खुद साख्ता नहीं। अब आगे क्या है? वह अतीयुर रसूल, इताअत करो रसूल की। तो अब रसूल कैसा सैयद है? यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ कायनात के सैयदो सरदार, साहिबान गुजरावाला, जो यहां सुन रहे हैं सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे कैसे सुन लेंगे, बैरून ममालिक भी सुना जाएगा। गुलफाम मिंबर पर बैठकर दावा करके कह रहा है कि शिया इस्ना अशरिया का ये अकीदा है कि हमारा रसूल सैयदुल सकलैन, सैयदुल कौनैन, सैयदुल कायनात, सैयदुल अवालिम मुमकिनात, हमारा रसूल सैयदुल अंबिया, सैयदुल औसिया। ऐसा सैयद है, ऐसा सैयद है, ऐसा सैयद है कि जवानान जन्नत के जवानान जन्नत के सरदारों का सरदार अली भी कह रहा है, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। होय होय दरूद पढ़िएगा, सलावत। कि मैं मोहम्मद
के इताअत गुजारों में से एक इताअत गुजार। तो अब रसूल क्या बना? मुता। अली क्या बना? इताअत गुजार। कैसा इताअत गुजार? अल्लाह अकबर। पूरी तारीख की जमानत लेकर गुलफाम ये फिक्र अदा कर रहा है कि एक मकाम ऐसा है, और भी हैं, लेकिन अब आज की तकरीर में एक मकाम ऐसा है जहां अली के अलावा 1,00,000 सहाबी है, या 1,20,000 है, या 1,40,000 है, मुझे इससे बात नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद की इताअत पर इस मकाम पर जो मैं अभी बताता हूं कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ अली है। आप कहेंगे गुलफाम साहब वो कौन सा मकाम है? आइए, नमाज शुरू है, रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे प्यारे प्यारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रसूल की पुश्त के पीछे, ऐन कमर के पीछे, पुश्त के पीछे रसूल का पुश्त पना अली खड़ा हुआ है। आहा, अब रसूल का रुख किधर है? बैतुल मक़दस की तरफ। रसूल बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा रहे हैं। जैसे रुकू में गए आयत का नुज़ूल हुआ, फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरा हबीब, इसी हाल में, इसी सूरत, इसी हालत में अपना रुख, अपना चेहरा, अपना मुंह बैतुल हराम की तरफ यानी काबा की तरफ फेर ले। अब कैसे वही नाज़िल हुई? रसूल ने उसी हालत में, रकू की हालत में, ये बैतुल मक़दस, ये बैतुल्लाह, रसूल ने रकू की हालत में बैतुल मक़दस से फिरना 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 शुरू किया। कैसे रसूल ने शुरू किया? सारे सहाबा रुक गए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ना फिरने वाला अली, हाय हाय, हाँ हाँ, लेकिन न फिरने वाला अली रसूल के साथ साथ फिरता गया। नमाज हो गई खत्म। सहाबा ने अर्ज किया, या अली, रसूल पर तो वही नाज़िल हो रही थी, इसलिए रसूल ने काबा की तरफ रुख बदल दिया, तुझ पर तो वही नाज़िल नहीं हो रही थी, तूने रुख क्यों बदला? अब ये है मकाम इताअत। अली फरमाते हैं, और मेरे रसूल के सहाबियों, अली का काबा तो यही है। दरूद पढ़ेंगे आप साहबान? सलवात पढ़ दे। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में इसे आगे लेके चलूंगा और मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा। व उलिल अम्र मिनकुम, और रसूल की इताअत के साथ साथ इताअत करो उलिल अम्र की। अब उलिल अम्र क्या बनेगा? मुता। उसकी क्या इताअत क्या होगी? वाजिब। अगर हाकिम ममलकत इस्लामिया को उलिल अम्र मानोगे तो फिर किस किस की वाजिब कज़ा हो रही है? वाह साहब वाह, कैसे मैं गुजर गया और कैसे आप चुप कर गए। अगर उलिल अम्र मानोगे हाकिम वक्त को तो फिर देखना पड़ेगा कि 156 मुल्कों में जो इस्लामी ममालिक हैं किस किस की। अच्छा चलो एक फिक्रा और देता चलो, जो देना नहीं चाहता था आप चुप कर गए, दे रहा हूं। कल मैंने क्या पढ़ा था? गज़वात कितने हैं? 26। सराया कितने हैं? 36। ये लो, बिला तशबीह गुलफाम के सर पर कुरान रखो और जिस अल्लामा से जाओ पूछने के लिए उसके सर पर भी कुरान रखकर उससे पूछो कि कोई एक गज़वा ऐसा बता दे जिसमें रसूल ने किसी अलमदार के साए में अली को रखा हो।
नहीं नहीं, बड़े बच्चे चुप कर गए हैं और मैं भाप गया हूं, लेकिन बच्चों मेरी मजबूरी है, ये मेरे सामने एक दो बच्चे बैठे हैं, ये भी चुप कर गए हैं, मेरी मजबूरी है, मैं जाहिर नहीं कर सकता जो वक्त नहीं है। यानी उसामा बिन जैद को जब रसूल ने अलमदार लश्कर बनाया था तो जितने जितने बड़े नाम हैं वो सारे के सारे उसकी महताती में दिए गए, सिवा अली इब्न अबी तालिब के। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अली है नफ्स रसूल। अगर रसूल अली को किसी की महताती में दे देते तो वो अली ना चाहता बल्कि नफ्स रसूल। होए होए तो जिस मंजिल पर अली है, अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं, उसी मंजिल पर हसन है, उसी मंजिल पर हुसैन है। अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुमा, हसन और हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आज किस मुंह से कहने वाला कहता है, कलेमा भी पढ़ता है, मुसलमान भी कहलवाता है, फिर मुंह से कह भी रहा है कि हुसैन को चाहिए था यजीद की बैत कर लेते, हुसैन मोहम्मद का खून है। होए होए होए, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, रसूल और हुसैन का खून एक, गोश्त एक, पोस्ट एक, रूह एक, नूर एक, शरीयत एक, तरीकत एक। बच्चों, अजीजों, बेटो, एक फिक्रा दे रहा हूं, एक फिक्रा सदका इमाम हुसैन का। मैं बड़े जज्बात से कह रहा हूं, अगर यहां समझ ना आए तो घर जाके सोचना। यजीद चाहता था कि हुसैन दुनिया में न रहे। सुन लो सुन लो, रोना नहीं अभी। यजीद चाहता था हुसैन दुनिया में न रहे, हुसैन चाहता था यजीद दीन में न रहे। होए 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 होए, मैंने कहा था ना बात समझने के काबिल है। मिल के नारा लगाओ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। होए होए होए, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। होए होए होए, यार शाबाश। यजीद चाहता था हुसैन दुनिया में न रहे। आज हर आंख में हुसैन है, हर जबान पर हुसैन है, हर दिल में हुसैन है। मैं कई मर्तबा यूरोप गया हूं, गैरों को मैंने देखा है मजालिस में बैठे हुए। जब सिंध जाता हूं, हैदराबाद की तरफ या दूसरे इलाकों में सांगड़ की तरफ, मैंने काफरों को देखा है इमाम बारगाह के बाहर बैठकर हमें हुसैन में रोते हुए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। आहा आहा, वाह। मैं फिर यहां रुकता हूं, मुसलमान को नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन सिर्फ शियों का नहीं, अगर शियों का होता तो गुजरावाले के उलमाए अहले सुन्नत और बाकी अहले सुन्नत यहाँ शिरकत न करते। इनका शिरकत करना मनवा रहा है कि जो रसूल का आशिक है वो हुसैन का गुलाम है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। मिलकर
दो मकाम मुझे तारीख में ऐसे मिलते हैं जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर को खुद बुलाया है। पहला मकाम, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, महमल सज गए, बीबियां महमलों में बैठने लगी। हर बीबी को कितना यकीन था कि मैं साथ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ये एक तारीख है। लेकिन जनाब सैयदा फातिमा सुगरा को ये यकीन था कि मैं बाबा के साथ जाऊंगी। क्यों यकीन था? इसलिए कि बीबी को मालूम था कि बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं अकबर के हिस्से की बहन हूं, अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा हर हालत में बाबा मुझे ले जाएंगे। ये सोचकर जिस महमल में बीबी रुबाब ने, बीबी उम्मे लैला ने बैठना था, सकीना ने, बीबी फातिमा कुबरा ने बैठना था, उसी महमल में बीबी सुगरा सवार हो गई। किताब का नाम है ज़िक्रुल मसाइब, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। जब बीबी सुगरा सवार हो गई, एक एक बीबी ने आवाज देकर कहा कि सुगरा, तूने साथ नहीं जाना, तू नीचे उतरा। कहा जब तक मुझे यकीन नहीं होगा, आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन मैं तो अकबर की बहन हूं और बाबा अकबर के बगैर जा नहीं रह सकते। जब हुसैन को पता चला कि सुगरा ये कलिमात अदा कर रही है कि मैं अकबर की बहन हूं और बाबा अकबर के बगैर जा नहीं रह सकते, तो उस वक्त इमाम की आंखों में आंसू भर आए। आवाज देकर कहा, अब्बास मेरा अकबर बुलाओ। अज़ादारों, रोने वालों, शहजादा अकबर बुलाए गए। बाबा हो, बेटा बहुत बड़ा इम्तिहान है तेरा मदीने से चलते वक्त, क्या इम्तिहान कबूल करता है? कहा बाबा, आपके पांव की खाक के सदके में खुदा ने मुझे इस काबिल बना दिया है। फरमाया अच्छा इम्तिहान ये है, फुला महमल में तेरी बहन सुगरा बैठी हुई है, जाकर उसे महमल से नीचे उतार। बड़े आसान लफ्जों में मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जरा अंदाजा लगाओ अकबर कैसे गया होगा। अकबर चले, बहन के महमल के करीब आए। कहीं मुझे तारीख में नहीं मिला कि अकबर ने यह कहा हो सुगरा महमल से नीचे उतरा। नहीं, महमल के करीब रुककर एक हाथ डाला उसी महमल में जिसमें सुगरा बैठी हुई थी। चुप करके शबीए रसूल ने रोना शुरू किया। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे अकबर रोता गया, सुगरा से अकबर को रोना बर्दाश्त न हो सका। महमल से तड़प कर कहती है, बताता क्यों नहीं किसने रुलाया है? जब कहा किसने रुलाया है, अब अकबर ने कहा कि सुगरा अगर नाराज न हो तो तेरे महमल में बैठने ने मुझ अकबर को रुला दिया है। भाई हो, कहा बाबा फरमा रहे हैं सुगरा को महमल से नीचे उतारो। कहा आंसू साफ कर, मैं महमल से नीचे उतर रही हूं, ये इमाम का हुक्म है। कैसे हो सकता है कि सुगरा महमल में बैठे? सुगरा नीचे उतरी, उतरकर सीधा जनाबे रुबाब के पास आई, हाथ बांधकर अर्ज किया, अम्मा ये मेरा असगर भाई, जरा मेरी गोद में दे दो। बीबी रुबाब ने असगर दिया। जनाबे फातिमा असगर पर झुकी, पेशानी चूमी, लब चूमे, सीने से चिमटाया। एक एक बीबी ने असगर मांगा। सुगरा ने रोकर यही कहा कि बीबियों असगर को तलब करो, बुलाओ। अगर असगर चला आए
तो मेरा इनकार नहीं, और अगर मेरे पास रहे तो जब वापस आओगी असगर तुम्हें गीला नहीं देगा। बस गोदियों में छोटी छोटी औलादे रखने वालों, एक एक बीबी ने असगर को बुलाया। जिसने बुलाया असगर ने मुंह फेर कर बहन के कलेजे से अपने आप को चिपटा दिया। शायद बच्चे को पता था कि आज के बाद बहन का कलेजा नहीं मिलेगा। हुसैन को इत्तला मिली, ज़हरा का लाल रोते हुए आया। ये पहला मकाम है। इमाम फरमाते हैं सुगरा असगर ने साथ जाना है, हाथ बांध कर कहती है बाबा मैं मना नहीं करती, लेकिन बेटी होकर अपने हक के एतबार से अर्ज करती हूं असगर को बुलाओ, अगर चला आए तो मेरा इनकार नहीं, अगर ना आए तो बाबा बहन मैं भी लगती हूं। और रोने वालों इमाम आवाज देकर कहते हैं असगर तुझे बाबा बुला रहा है। असगर चिपटा बहन के कलेजे के साथ। अब हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान पर मुंह रखकर अल्लाह जाने हुसैन ने क्या कहा, जो असगर ने तड़प कर बहन का कलेजा छोड़ दिया। सुगरा तड़प कर कहती है बाबा असगर से क्या कहा है? कहा बेटी कुछ नहीं कहा, इतना कहा है कि असगर तू मदीने में बहन के पास रहना चाहता है। हाय करबला, हरमला का तीर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा हौसला, जरा सबसे काम ले, बस 2-4 मिनट, उसके बाद खूब मातम करे। मदीने से काफिला चला गया, करबला पहुंच गया। जल्दी नहीं करनी हुआ जब तक मैं न, मदीने से काफिला चला गया, करबला पहुंच गया, सारी कुर्बानियां दे दी। कुर्बानियां देने के बाद ज़हरा के लाल ने कहा हाल में ना थे छोड़ो ना, है कोई ऐसा जो मुझ गरीब की मदद करे? हाय ज़हरा का लाल बड़े आराम से, आज मसाइब पढ़ूंगा, ये रोने की रातें हैं, खुदा आपको जिंदगी दे, ये बतूल को पुरसा देने की रातें हैं। जब इमाम ने इस्तिगासा बुलंद किया, कायनात की हर शय ने इमाम को जवाब दिया, लेकिन जैसा जवाब असगर ने दिया, जनाब फिजा को खेमे के दरवाजे पर आना पड़ा। आके चादर का इशारा किया, ज़हरा का लाल खेमे में पहुंचा। अम्मा फिजा खैर तो है? कहा बहन ज़ैनब बुला रही है। जब इमाम बहन के सामने आए, कहा बहन बुलाया है? कहा हुसैन मैंने नहीं बुलाया, जरा झूले में तड़पता हुआ असगर दे। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, बस बाबा बस बाबा, बर्दाश्त नहीं होता। ये देखो मेरी अभी नजर पड़ी है, पहले नजर नहीं पड़ी। ये छोटे छोटे बच्चे नहीं बैठे, देखो ये छोटे छोटे बच्चे पानी प्याले में भर कर ले आए हैं। क्यों ले आए हैं? कि 6 महीने के बच्चे को सिर्फ 2 घूंट हाय हुसैन का असगर तड़पते हुए असगर के पास हुसैन पहुंचे, झूले से असगर को उठाया, सीने से चिमटाया। एक एक बीबी को हसरत भरी नजरों से असगर ने देखा। अब मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारी गोदियां आबाद रहे। मैं दुआ कर रहा हूं आज की रात, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें औलाद दे। मेरा फिक्रा सुनना, अभी हुसैन चले, जब खेमे के दरवाजे पर आए, बीबी रुबाब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बीबी रुबाब दरवाजे पर खड़े होकर रो रही थी। इमाम रुक गए, रुक कर कहा रुबाब अगर असगर को भेजना मैदान में गवारा नहीं तो मैं असगर को दे दूं?
कहा नहीं मौला, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं कि अब्बास 34 बरस का था, अकबर 18 साल का था, कासिम 13 साल का था और मोहम्मद 9-10 साल के थे। मेरा असगर सिर्फ 6 महीने का है। अल्लाह जाने इम्तिहान में पूरा उतरेगा। बस हुसैन चले, हुसैन चले। ज़ारा के लाल ने असगर के चेहरे से पर्दा हटाया। पर्दा हटाकर इमाम ने पानी का सवाल किया। किस तरह सवाल किया? 3 किस्म पर इमाम का सवाल था। पहला सवाल यह था कि मैं इसे जमीन पर लिटाता हूं, अपने हाथों से एक घूंट पानी पिला दो। आप जानते हैं ना मैं कसम नहीं खाता, लेकिन मुझे असगर बेशीर के पाक खून की कसम है। हुसैन ने रेते गरम पर सुलाया, सुलाकर कहा सालिमो जरा इसके लबों को तो देखो। जब किसी ने पानी नहीं पिलाया, अब हुसैन ने रेते गरम से उठाया। सामने कतार दर कतार शामी और कूफी खड़े थे। हुसैन ने यूं, जरा मेरी तरफ देखना जो रोने के लिए बैठे हो, यूं हाथों पे उठाया, ऊपर से पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाकर एक एक शामी को दिखा दिखा कर कहा बताओ एक घूंट पानी से दरिया में क्या कमी आ जाएगी? इसकी जबान तालू से चिमटी हुई है। रो पड़े लेकिन पानी नहीं दिया। अब हुसैन ने असगर को यूं हाथों पे उठाया, उठा के चारों तरफ दिखाया, दिखाकर कहा लोगों जरा देखो तो सही, इसकी आंखें बंद है, मुंह खुला हुआ है, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है, एक घूंट पानी का दे दो। यह दरिया का पानी इसकी दादी के हक़ुल महर का है, बस पानी का मांगना था। अब हुरमला ने 3 नौकों वाला थी जो शहर में बुझा हुआ था, असगर की तरफ छोड़ा। फसोबे हत्तिफले मिनल ओज़्न इलल ओज़्न। असगर एक कान से दूसरे कान तक शहीद हो गया। उलमा ने लिखा है कि यह तीर मैदान जंग में सवारों पर नहीं चलाया जाता था, बल्कि जानवरों पर चलाया जाता था। हाय रुबाब का असगर। हजरत अल्लामा सैयद मेहदी लखनवी ने अपनी किताब शहजादा अली असगर में लिखा है, हमें कहा है कि ऐ फायजो, ऐ खतीबो, जब हजरत अली असगर की शहादत पढ़ा करो तो सिर्फ एक तीर का जिक्र न किया करो, बल्कि हुरमला ने तीर मारा जो आकर गले पर लगा, और हसीन बिन नुमैर मलून ने तीर मारा अला शफ्ते जो असगर के दोनों होठों पे लगा, असगर के लबों पर लगा। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा जो असगर का शिकम पारा पारा हो गया। बस हुसैन खून में डूबा हुआ असगर दरवाजे पर लाए। बीबियां तड़प कर आगे बढ़ी, एक एक बीबी ने मातम किया। हुसैन ने कब्र खोदी, कब्र खोद कर चुप करके बैठ गए। तमाम बीबियां गिरदा गिर्द हैं, कोई बीबी बोल नहीं रही, हर बीबी रो रही है, मातम कर रही है। या बीबी रुबाब ने कहा मौला गोदी में असगर को लेकर बैठे, कब्र खोद रही है, बच्चे को सुलाते नहीं। हुसैन रो कर कहते रुबाब मेरे नाना रसूल ने अपने हाथों से इब्राहिम को कब्र में नहीं सुलाया था, आज मेरी मदद कर। मौला मैं क्या मदद करूं, मैं असगर को सुलाता हूं। असगर को इमाम ने कब्र में सुलाया। रुबाब मदद इतनी कर, ये गरम खाक उठाकर अपने बेटे के जिस्म पर तू डाल। औलाद वालों, अब बीबी रुबाब ने
खाक उठाई। मुझे बताओ क्या माँ का कलेजा था? खून में डूबे हुए असगर के पांव पर, पिंडलियों पर, शिकम पर, सीने पर बीबी रुबाब ने खाक डाली। लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब चेहरे पे खाक डालने का वक्त आया, धाड़े मार के रो पड़ी। रो के कहती है ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, अली असगर अली असगर अली असगर अली असगर अली असगर असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है। माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा मक़तल में मैं कैसे शाम को जाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती हैं। तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती हैं। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना चाहूं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? लोरियों वाले ये तो तेरे नाज उठाने के दिन थे। आँखों में तेरी खुशियों के ख्वाब सजाने के दिन थे। आ लौट के असगर आ बेटा तेरा पर्दा मैं बदलाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? भूल नहीं सकती माँ असगर प्यासे होठ तेरे बेटा। खाली गोद है और जिंदा है, आजा माँ के पास आजा। आनंद मुजाहिद मैं तेरी अशकों से प्यास बुझाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं? असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं?
पाऊं। कितनी है बेचैन सकीना तेरे नाज उठाने को, सुबह हो शाम तरसती है वो तेरा दिल बहलाने को। तेरी लाडली बहन सकीना का मैं दिल कैसे बहलाऊं। पास कर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। पास कर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। पास कर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। वाली असग़र वाली असग़र वाली असग़र वाली असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। पास कर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। वाली असग़र 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 असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है। माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा मक़तल में मैं कैसे शाम को जाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती हैं। तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती हैं। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना चाहूं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लोरियों वाले ये तो तेरे नाज उठाने के दिन
दिन थे, आँखों में तेरी खुशियों के ख्वाब सजाने के दिन थे। आ लौट के असगर आ बेटा, तेरा पर्दा मैं बदलाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे, जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। भूल नहीं सकती माँ असगर प्यासे होठ तेरे बेटा, खाली गोद है और जिंदा है, आजा माँ के पास आजा। आनंद मुजाहिद मैं तेरी अशकों से प्यास बुझाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट के आजा लाल तेरे, जी भर के नाज उठाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। कितनी है बेचैन सकीना तेरे नाज उठाने को, सुबह हो शाम तरसती है वो तेरा दिल बहलाने को। तेरी लाडली बहन सकीना का मैं दिल कैसे बहलाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आ लौट